सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया दैवी भाषा संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। नमो नमः। संस्कृत के विषय में बहुत अपप्रचार मिथ्यारोपण होता रहता है। हमारे देश ने तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, परंतु हमें इस मानसिकता से भी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। आज से हम संस्कृत के विषय में फैली हुई भ्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संस्कृत पर आरोप लगाया जाता है कि संस्कृत कभी भी जनभाषा नहीं रही। संस्कृत वॉज नेवर अ स्पोकन लैंग्वेज। जो भी लोग यह सोचते हैं, यह कहते हैं, वे अज्ञानता से घिरे हुए हैं और अज्ञानता की बात करते हैं। भाषा का मतलब ही क्या होता है? भाष्यते इति भाषा, अर्थात जो बोली जाए वही तो भाषा है। अगर संस्कृत कभी जनभाषा रही ही नहीं तो इसमें इतना साहित्यिक कार्य कैसे हुआ? किसके लिए हुआ? अगर लोग उसे बोलते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो वो फिर किसके लिए बनाई गई? यदि लोग संस्कृत को बोलते ही नहीं तो फिर साहित्यिक रचनाएं सभी व्यर्थ हैं। संस्कृत भाषा का पूरा व्याकरण है। पाणिनि ने पूरा ग्रामर लिखा है। किसके लिए? रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य केवल लिखे ही नहीं गए हैं बल्कि बोले गए हैं। उनका ओरल रेसिटेशन हुआ है। हम जानते हैं वेद व्यास द्वारा कथित और गणेश द्वारा लिखित है महाभारत। संस्कृत इतनी वैज्ञानिक है कि इसकी वर्णमाला बनी ही बोलने की विधि से है। जिस तरीके से हम बोलते हैं, जो हमारा वोकल सिस्टम है, उसी के हिसाब से शब्दों का, वर्णों का उच्चारण निहित है। उच्चारण स्थान फिक्स है। केवल उच्चारण ही नहीं, किस गति से बोला जाए, क्या लय होगी, क्या उसका असेंट होगा, क्या पिच होगी, क्या पेस होगा, बोलने का क्या गति होगी, सब डिफाइंड है। अलग अलग छंद होते हैं, कैसे शब्दों को एक साथ बोलना है, किस स्वर से बोलना है, सब कुछ है। संगीत शास्त्र निहित है, पूरा म्यूजिकल, इसको गाया जाता है, छंद है, काव्य है, नाट्य शास्त्र है। अगर ये कभी जनभाषा नहीं रही तो ये सब कहां से आया? किसके लिए आया? रामायण में तो पूरी रामायण ही संस्कृत में है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी तो लक्ष्मण जी से वो कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। किस भाषा में कहते हैं? संस्कृत में। श्री लक्ष्मण जब सीता जी को रावण उठाकर ले गया था तब वो ढूंढते हुए सुग्रीव के पास आए थे। तो जब गहने पहचानने को बोला श्री राम ने तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया? किस भाषा में उत्तर दिया? ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। जब श्री राम दुखी हो गए तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं उन्हें? उत्साह रखिए। उत्साहो बलवानार्यनास्त्युत्साह परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। उच्चारण स्थान देखें तो सब फिक्स है। क ख ग घ घ। क वर्ग सारा अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, कंठ से बोला जाएगा। च छ ज झ य ट ठ ड ढ न, हर एक उच्चारण स्थान फिक्स है। जो स्पीच का पूरा वोकल का सिस्टम है, इस पे हम कभी फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा स्पीच का फिनोमिनन वेल डिफाइंड है और वेव की तरह हैं। क ख ग घ, दूसरे पे थोड़ा ज्यादा बाहर आवाज जा रही है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो जो रामायण के प्रसंग हैं, भगवत गीता भगवान ने श्री कृष्ण के मुख से निकली,
किस भाषा में निकली, वेद किस भाषा में है? अगर ये बोले ही नहीं जाते, जन भाषा में नहीं थी, ये तो अज्ञानता वाली बात है। एक प्रसंग आपने सुना होगा, बहुत ही प्रचलित है। राजा भोज एक महान राज्य थे, प्रजा की कुशल क्षेम रखते थे। राजा भोज और लक्कड़हारे के बीच एक प्रसंग आता है। जनभाषा केवल उच्च स्तर पर नहीं, आम लक्कड़हारा तक संस्कृत का ज्ञान रखता था। तो एक बार राजा प्रजा का कुशल क्षेम पूछने के लिए जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक लक्कड़हारा मिला जिन्होंने सर पे लकड़ियां रखी हुई थी। तो राजा भोज ने पूछा कि आपको ये भार भारी नहीं लग रहा? तो उन्होंने संस्कृत में पूछा, किम ते भारम बाधती, क्या आपको ये भार ज्यादा लग रहा है, बाधा दे रहा है, कष्ट दे रहा है? तो जो लक्कड़हारे का उत्तर था, भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। भारम न बाधते, भार नहीं बाधा दे रहा, मुझे कष्ट दे रहा राजन, यथा बाधती बाधते। जो आपका बाधती शब्द आपने गलत यहां पर प्रयोग किया है। संस्कृत में धातु परस्मयी पदनी होती है और आत्मनेपद उभय पदी भी होती हैं। तो बाध धातु है वो आत्मनेपद चलती है, बाधते बाधेते। लेकिन राजा भोज ने बाधती प्रयोग किया। तो लक्कड़हारा कहता है, मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा जो आपका बाधती शब्द दे रहा है। तो उस समय आप देख सकते हैं कि जनमानस में कितना प्रचार था संस्कृत का। हाँ, आज के विषय में थोड़ा विलुप्त हो गया है, लेकिन पुनः जागरण करने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि अब संस्कृत कहीं बोली ही नहीं जाती, बल्कि अब तो संस्कृत हर जगह, नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी संस्कृत के लिए काफी कुछ है, उस पर भी एक वीडियो बनाई गई है। तो संस्कृत आप जानते होंगे, मत्तुर गांव का आपने नाम सुना होगा जो संस्कृत बोलता है। और केवल अब मत्तुर ही नहीं रहा, मध्य प्रदेश में भी गांव है, झीरी गांव है। और अब राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, संस्कृत भारती, इन्होंने ही यह मूवमेंट स्टार्ट की थी। संस्कृत का प्रचार करते हैं, बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। और बच्चों के लिए शुरू से ही संस्कृत सिखाने का सरल संस्कृत संभाषण केंद्र चलते हैं। आप सभी भी संस्कृत सीखिए। संस्कृत केवल भाषा नहीं, संस्कार है, संस्कार। हम अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। तो आइए संस्कृत सीखें। संस्कृत का जो विरोध कर रहे हैं, गलत तरीके से दिखा रहे हैं कि ये उच्च जाति की भाषा है। हम आने वाले अगली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें जितने भी मिथक आरोप लगते हैं उनका उत्तर देंगे। सभी संस्कृत सीखें, यही हमारा लक्ष्य है। और संस्कृत ही भारत दर्शन है। संस्कृत के बिना भारत की पहचान नहीं है। संस्कृत ही संस्कार है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।